बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 करवाने जा रहे हैं। याद रहे ये जनरल मैथ 9th क्लास का है और इसकी दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 2.1। अगर 2.1 को देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन तकरीबन 8-9 हैं, तो हम फ़र्दन सबको करने की कोशिश करेंगे। 2.1 इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले इसको हम रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। ज़कात का लफ्ज़ जब भी आए तो इसकी सरकारी शरह होती है, वो है 2.5 रुपये, यानी 2.5% होता है। तो उस अगर वो आपको नहीं बताए तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ज़कात जो है उसकी शरह 2.5% होती है। लिहाजा उसके लिहाज से हम इसको हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे सोने की मालियत, लिखेंगे 11, 10, 0, 0, 0। ये 11,10,000 है, रुपए हैं। ये वो है सोने की जो मालियत है। अब ज़कात की शरह लिखेंगे। ज़कात की शरह वो है 2.5%। अगर ना भी दी जाए तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि कितनी होती है, 2.5%। ये सरकारी शरह है ज़कात की, जिससे ना कम है ना ज़्यादा। हम ज़कात की रकम निकालेंगे। ज़कात की रकम सीधा सा फार्मूला है, मालियत ज़रब शरह। मालियत कितनी है, 11,10,000। शरह कितनी है, 2.5%। 2.5% के लिए 1/100 लिखा जाता है। अगर इसका शरिया ख़त्म करें तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कट जाएंगे। ये ज़ीरो एक कम है, 1, 2, 3, यहाँ पे एक ज़ीरो और आएगा। ये 3 ज़ीरो से कट जाएंगे। बाकी ये जो आपके पास रह जाएगा 11,10, इसको 25 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,750। अगर कैलकुलेटर से करेंगे 27,750 रुपये। वक्त की बचत के लिए हमने इसको कैलकुलेटर से ही कर लिया है जल्द से जल्द। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, वो भी सेम टू सेम है। चांदी की मालियत है, चाहे चांदी की मालियत हो चाहे किसी चीज़ की भी मालियत हो, जब ज़कात निकालेंगे तो यही फार्मूला लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चांदी की मालियत। चांदी की मालियत, चांदी की मालियत कितनी है, इसमें 3 लाख रुपए है। शरह फिर वही बात आती है, शरह ज़कात। शरह ज़कात कितनी है, 2.5 ही रहेगी। अंडरस्टूड है ये चीज़। तो दूसरी हम क्या निकालेंगे, ज़कात की रकम निकालेंगे। जिस तरह इसमें रकम निकाली है इस तरह मालियत ज़रब शरह करेंगे। मालियत अब कितनी है, 3 लाख है। शरह कितनी है, वही 2.5% है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो हैं। 2.5 की जगह हम 25/10 लिखेंगे, क्योंकि शरिया ख़त्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा। ज़रब 1/100 इस परसेंटेज के लिए लगाया जाएगा। तो अगर देखा जाए ये 1, 2, 3 ज़ीरो हैं, इन 3 ज़ीरो से उड़ जाएंगे। बाकी 300 को 25 से हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए करेंगे और ये हमारा जवाब आ जाएगा 7,500 रुपये। इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर 10 तोला सोना 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम करें
जबकि सोने की कीमत 4,40,000 है और चांदी की कीमत 5,000 रुपये है। तो हम पहले मालियत निकालेंगे सोने की कीमत। सोने की कीमत, सोने की फी तोला कीमत कितनी है? 40,000 रुपये। 10 तोला सोना की कीमत, सोना की मालियत, तो क्या करेंगे, जितनी 1 तोले की है उसको 10 से ज़रब दे देंगे, तो ये 4 लाख हो जाएगी, 5 ज़ीरो हो जाएंगे रुपए। ये है सोने की मालियत। अब इस तरह चांदी की फ़ी तोला कीमत, चांदी की फ़ी तोला कीमत वो कितनी है? वो है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये है। और उसके बाद इसकी चांदी है कितनी? 40 तोला है चांदी की। 40 तोला चांदी की कीमत निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका फार्मूला वही है, 5,000 फ़ी तोला है, ज़रब 40 से ज़रब दें, 4 5 20, 1 2 3 4, ये रुपए इसकी कीमत बन जाएगी। अब देखा जाए कुल कीमत कितनी निकलती है। कुल मालियत, सोने की मालियत और चांदी की मालियत जमा करेंगे। सोने की मालियत कितनी है? 4 लाख और चांदी की है 2 लाख। और इनको जब हम जमा करते हैं तो ये तकरीबन बनती है 6 लाख रुपए। इसके बाद वही स्टेप चलेंगे यहाँ से जिस तरह है। शरह कितनी है? शरह अंडरस्टूड बार बार बताई जा रही है। ज़कात की शरह हमेशा 2.5% ही रहेगी। और ज़कात की रकम निकालनी है, मालियत तरफ शरह लगाया जाता है फार्मूला। मालियत आ गई 6 लाख, ज़रब शरह है 2.5%। वही बात, 6 लाख 2.5 का 2.5 को शरिया ख़त्म करें 25/10 लिखा जाएगा। ज़रब 1/100 परसेंटेज के लिए 1 2 3 ज़ीरो हैं और इन 3 ज़ीरो से उड़ जाएंगे। 25 को 600 से ज़रब दे देते हैं, तो 25 को जब 600 से ज़रब देंगे तो ये 15,000 आ जाएगा हमारे पास आंसर। 15,000 रुपये। इस तरह ये हमारे पास ज़कात की रकम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन 4 है सोने की मालियत 8 लाख रुपए, नकद रकम 4 लाख रुपए, चांदी 50 तोला 500 रुपए के हिसाब पर ज़कात मालूम करें। तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वो आपको सोने की मालियत बता दी है। सोने की मालियत कितनी है? 8 लाख रुपए। नकद रकम कितनी पड़ी है? 4 लाख रुपए। चांदी की फ़ी तोला कीमत कितनी है? 5,000 रुपये। चांदी है कितने? 50 तोला। 50 तोला चांदी की कीमत कितनी बनती है? 5,000 1 तोले की है, 50 से हम ज़रब दे देंगे, 1 2 3 4 ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो, 5 ज़ीरो 5 25 रुपये। अब हम इसकी निकालेंगे कुल मालियत। कुल मालियत हम लिखेंगे पहले सोने वाली, फिर नगद वाली, फिर
चांदी की कीमत, तीनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे। 8 लाख जमा 4 लाख जमा 2,50,000। ये सारी रकम कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 14,50,000 रुपये। अब ज़कात की शरह निकालेंगे। ज़कात की शरह हमारे पास पहले पता है, बार बार समझाई जा रही है, 2.5% है। अब ज़कात की कीमत निकालेंगे। ज़कात की कीमत हमारे पास आएगी मालियत ज़रब शरह। मालियत हमारे पास 14,50,000 है, ज़रब शरह है 2.5%। अब परसेंट को चेंज करते हैं, 14,50,000 ज़रब 25/100 10 लिखा जाएगा क्योंकि शरिया ख़त्म किया, एक दर्जे बाद शरिया है, ज़रब 1/100। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 1 2 3 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो से कट जाएंगे। बाकी 1450 को हम 25 से ज़रब देते हैं कैलकुलेटर से। 1450 को जब 25 से ज़रब दी जाए 36,250 रुपये जवाब आएगा। हमारा आंसर है 36,250 रुपये। इस तरह हमने इसकी ज़कात भी फाइंड कर ली है। इस तरह ये 3-4 क्वेश्चन जो हमारे ज़कात के चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उशर का। उशर सरकारी होता है, ये हमारी फसल पर होता है। याद रहे उशर 2 तरह का हो सकता है, एक कुदरती ज़राए से हो सकता है और एक मसनूई। कुदरती ज़राए ये होता है जिसमें कुदरती चीज़ें पैदा होती हैं, और मसनूई जिसमें खुद लोग काम करके कुछ चीज़ तैयार करते हैं, उसे हम मसनूई ज़राए कहेंगे। जिसमें कुदरती ज़राए से चीज़ पैदा हुई है उसका अलग रेट होगा, और मसनूई ज़राए से जो पैदा की गई होगी उसका अलग रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल की मालियत 6 लाख रुपए है, उशर मालूम करें। फसल की मालियत कितनी है? 6 लाख रुपए। अब उशर की शरह याद रहे, जब कुदरती तौर पे हो तो 10% शरह होती है। ये सवाल में अगर ना भी बताया जाए, क्वेश्चन में आपको ना भी मिले, तो आपको ज़बानी पता होना चाहिए कि कुदरती बात हो रही है तो शरह इसकी 10% होगी। अगर मसनूई हुई तो ऑफ हो जाएगी, यानी 5% हो जाएगी। तो अब इसकी उशर की रकम निकालेंगे। उशर की रकम, बात वही, मालियत मल्टीप्लाई रेशो या शरह। मालियत 6 लाख है और शरह 2.5%, सॉरी 2.5 नहीं, इसकी 10 है, 10% है। 6 लाख मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/100, ये परसेंटेज के लिए लगाया है। ये 1 ज़ीरो इससे कट जाएगा, 1 ज़ीरो आगे इससे कट जाएगा, 60 लाख हमारे पास आंसर बच जाएगा। 6 लाख 60 लाख रुपए, 60,000 रुपए इस पे उशर होगा सरकारी तौर पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की मालियत है 3,50,000 रुपये, उशर मालूम करना है। अब फसल की मालियत याद रहे, इसी तरीके क्वेश्चन हो रहा है, कितनी है? 3,50,000 रुपये। उशर की रकम, उशर की शरह, रकम लिखेंगे तो रकम तो हमने फाइंड करनी है। शरह अब देखें, क्योंकि इसमें मसनूई तरीके से आया तो शरह 5% होगी, लिहाजा वही फार्मूला, उशर की रकम निकालनी है हमने। उशर की रकम
क्या फार्मूला है? मालियत ज़रब शरा। मालियत कितनी है इसकी? है 3,50,000 रुपये। ज़रब शरा कितनी है? 5%। 3,50,000 5 ज़रब 1/100, ये 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। 3500 को 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17,500 रुपये। 17,500 रुपये। इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो 17,500 रुपये हो गए। ये इसकी उशर की रकम है। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आ गया है जायदाद वाला, इनहेरिटेंस वाला। इनहेरिटेंस पे याद रखें, कोई भी बंदा जब फौत हो जाता है उसकी जो बाकी जायदाद होती है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, विरासत कहते हैं। वो विरासत तकसीम की जाती है बाकी फैमिली मेम्बर्स में। उसमें वालिद, वालदा, बीवी, बच्ची, बच्चा जितने भी हैं पीछे वो इसके हिस्सेदार हैं। उसमें अलग अलग उनको तकसीम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 याद रहे, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आएंगी, उसको हम आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपकी बुक पे लिखा हुआ है, अगर एक शख्स 7,50,000 रुपये की मालियत छोड़कर मरता है तो इसका मतलब है जायदाद की मालियत कितनी हुई। पहले लिख लेंगे, जायदाद की मालियत कितनी हो गई? 7,50,000 रुपये। अब उसके पीछे वरसा में से कौन सा है? तो इसकी एक बेवा है, 2 बेटियां हैं, हाँ 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो हम जायदाद की मालियत मालूम करेंगे, हर एक का हिस्सा मालूम करना है। तो याद रहे, सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकाला जाता है, यानी कि उसकी जो बीवी है उसका हिस्सा निकाला जाता है। उसके बाद बाकी मालियत तकसीम की जाएगी। तो बेवा का हिस्सा निकालेंगे। बेवा का हिस्सा, याद रहे बेवा जो है उसका हिस्सा होता है 8वां, यानी 1/8। तो कुल रकम को 1/8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1/8 ये बेवा का हिस्सा है, तो इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से। जब हम मल्टीप्लाई करें कितने हैं तो 93,750, 93,750 रुपये। ये है जो आपने बेवा का हिस्सा निकाला है। अब बाकी रकम पहले निकालेंगे, जो इसमें से ये चली जाए। बाकी रकम कितनी है? बाकी मालियत 7,50,000 माइनस ये 93,750। अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर आता है इसका 65,000 या 6,56,250। 6,56,250। अजीज स्टूडेंट, ये हमने कैलकुलेटर से कर लिया है ताकि वक्त की बचत हो जाए आपकी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है अगर इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे करना शुरू करें प्लस माइनस। तो इसलिए कैलकुलेटर से डायरेक्ट हो रहा है, तो आप इसको रीचेक करेंगे कैलकुलेटर से ही। बाकी माली तुम्हारे पास आ गई है। अब बाकी वर्षा में बेटे हैं और बेटियां हैं, इसलिए बेटे और बेटी के हिस्सों में निस्बत निकालेंगे। बेटे और बेटियों के हिस्सा में निस्बत, रेशियो बिटवीन सन एंड डॉटर्स। ठीक है। अब बेटे कितने हैं? 2 और बेटी कितनी है? 1। याद रहे कि विरासत जब तकसीम होती है बेटी और बेटे में, हमेशा बेटे को डबल मिलता है। इसलिए एक बेटे का हिस्सा जब हम लिखेंगे तो वो डबल होगा, 2 होगा। और 2 बेटे होंगे तो हम 2 बार 2 लिखेंगे। 3 बेटे होते 3 बार 2 लिखते। और निस्बत बेटी 1 है और उसके लिए 1 लिखा जाता है, उसका एक हिस्सा होता है। बेटे का डबल, बेटी का सिंगल होता है। इसलिए एक बेटी है तो 1 लिखी है। बेटे 2 हैं तो 2 बार लिखा उसके 2 क्यों?
क्योंकि उसका हिस्सा डबल होता है। यहाँ पे लिखेंगे निस्बती मजमुआ क्या है, 2 + 2 + 1 बराबर है 5। अब पहले निकालेंगे बेटे का हिस्सा या बेटी को निकाल सकते हैं। चलो बेटी का हिस्सा, बेटी की निस्बत है 1 और कुल रेशो है हमारे पास 5, ज़रब कुल मालियत जितनी हमारे पास जो डिवाइड आपने करनी है 65,000 6,56,250। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे पहले ये लिखें बाद में ये लिखें, दरम्यान में तकसीम करें, यानी कि इसको लिखकर तकसीम 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,31,250। 1,31,250 रुपये ये बेटी का हिस्सा है। अब बेटे का हिस्सा, बेटे का हिस्सा ये हर बेटे का हिस्सा इतना इतना आएगा जितना हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बेटे का डबल होता है 2/5 यानी 2/5 निस्बती मजमुआ बटे में लिखते हैं। ज़रा ये पूरी रकम फिर लिखेंगे 6,56,250। इसको 2 से ज़रब दें और 5 से तकसीम करें तो ये इसका डबल आ जाएगा, यानी कि 2,62,500 आ जाएगा तकरीबन 2,62,500, क्योंकि ये 250 इसका 500 बनेगा, 31 का 62 बनेगा, 1 का डबल बन जाएगा रुपए। ये हर बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा और हर बेटी को इतना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि बेटी इसकी है ही एक, उसको 1,31,250 रुपये मिले और बेटे को 2,62,500 रुपया मिला। याद रहे कि बेवे का जो बेवा होता है उसकी बीवी जो होती है उसको बाद में फौतगी के बाद उसका बेवा उसका नाम रखा जाता है। बेवा वही उस मर्द की बीवी होती है, इसलिए उसे बेवा कहा गया है। तो उसका हिस्सा पहले निकाल लेता है, बाकी रकम जो बच जाती है वो फिर बाकी औलाद में तकसीम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा 4 बेटी छोड़ी हैं तो इसकी 4 लाख रुपए की वरासत हर एक हिस्से में तकसीम करेगी। बड़ा सिंपल है, इसमें बेटा है ही नहीं तो कुल यहाँ पे जिस तरह लिखा है इसी डाटा में लिखेंगे जायदाद की मालियत कितनी है 4 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा पहले निकालें, देखिए यहाँ भी बेवा का हिस्सा निकाला है, वहाँ भी बेवा का हिस्सा निकालने गए हैं। बेवा का हिस्सा 4 लाख, इसका भी ज़रूर 1/8 किया है, अब भी 1/8 ही करेंगे, क्योंकि बेवा का हिस्सा सरकारी हिस्सा जो होता है वो 1/8 ही होता है। इसको 8 से जब तकसीम करेंगे 8 5 बार 40 होता है, जिसकी रकम आ जाएगी 50,000 रुपये। अब बाकी रकम निकालेंगे, यहाँ पे भी बाकी मालियत निकालेंगे, यहाँ पे भी बाकी मालियत निकालेंगे। बाकी मालियत क्या है 4 लाख है, इसमें से 50,000 माइनस करना है तो बाकी क्या बनेगा 3,50,000 ही आता है। सिंपल सी बात है रुपए। अब बेटियों में निस्बत, बेटियों के हिस्सों में निस्बत, क्योंकि बेटियां 4 हैं, 4 निस्बत 1 ही लेंगी, ठीक है, बेटा है ही नहीं। निस्बती मजमुआ क्या बनेगा 1 + 1 + 1 + 1 बराबर है 4। तो हम बेटी का हिस्सा हर एक बेटी का बराबर हिस्सा होगा, तो 1 निस्बत है और 4 निस्बती मजमुआ है, ज़रब रकम है 3,50,000 रुपये। अब जब इसको 4 पे तकसीम करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 87,500 रुपये। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल था, ये मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शख्स अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए की मालियत छोड़ जाता है, इसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम करें। अब यहाँ पे सिर्फ बेवा है उसको हिस्सा मिलेगा, बाकी जिधर भी उसकी रकम उसने अपनी लिखी होगी कि मेरी रकम कहाँ जाए वो उधर ही गवर्नमेंट करेगी, मगर इसके सिर्फ बेवा का हिस्सा जाए वो उसे मिलेगा। वो क्या है कुल रकम, कुल मालियत कितनी 15 लाख
कुल मालियत होगी बेवा का हिस्सा 15 लाख ज़रब 1/8, क्योंकि 1/8 हिस्से से मिलेगा। सॉरी, जब बेवा हो गई, कोई औलाद नहीं होगी, तो 1/8 नहीं मिलेगा, फिर उसको डबल मिलेगा, 1/4 हिस्सा मिलेगा। सॉरी, क्योंकि अब इसकी कोई औलाद नहीं है, तो उसका हिस्सा 1/8 की जगह पे अब 1/4 ही करेंगे, चौथा हिस्सा से मिलेगा कुल रकम का। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेटर करने से 3,75,000 रुपये। याद रहे कि बेवा जब अकेली रह जाती है तो उसकी मालियत का चौथा हिस्सा होता है, अगर औलाद है तो उसको 8वां हिस्सा मिलता है। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर एक शख्स अपने पीछे एक बेवा 2 बेटे छोड़े तो उसकी विरासत मालियत 20 लाख रुपए में से हर एक का हिस्से की मालियत मालूम करें। अब कुल रकम लिखेंगे, कुल मालियत कितनी है? 20 लाख रुपए। पहले बेवा का हिस्सा निकालेंगे, वो कितना है? 20 लाख ज़रब 1/, अब 8 ही करेंगे क्योंकि अब बाकी उसकी औलाद मौजूद है। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास तकरीबन आंसर आता है 2.5 लाख, 2,50,000 रुपये। अब बेवा का हिस्सा निकालने के बाद बाकी रकम निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाकी रकम, वो कितनी है? 20 लाख माइनस ये 2.5 लाख होगा, तो 20 लाख में से 2.5 लाख निकालें, 17.5 लाख रह जाता है रुपए। अब ये हमने तकसीम करनी है, बाकी जो जायदाद है वो बेटों में और बेटियों में, तो बाकी रकम है वो हमने तकसीम करनी है बेटों में, क्योंकि इसके 2 ही बेटे हैं, लिहाजा बेटी है ही नहीं, तो बेटों में निस्बत निकालनी है। तो लिखेंगे बेटों में निस्बत, याद रहे बेटे में डबल निस्बत होती है, तो इसलिए 2 बेटे हैं, 2:2 यानी 2:2 होगी, यानी 2:2 ही होगी। और यहाँ पे हम निस्बती मजमुआ निकाल लेंगे, वो है 2 + 2 = 4 आ गए। तो हर बेटे का हिस्सा, हर एक बेटे का हिस्सा क्या है? 2 उसकी निस्बत है बटा 4 कुल निस्बती मजमुआ है, ज़रब ये 17,50,000 रुपये करेंगे। 2 एक बार, 2 2 बार, 1/2 है। अब 17,50,000 को जब हम 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आंसर इसका 50% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो तकरीबन 8,75,000 रुपये इसके रह जाएंगे। ये हर एक बेटे को हिस्सा मिलेगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपये की छोड़ी है, कुल जायदाद 4,80,000 रुपये। अब इसके पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी हैं, जायदाद में हिस्सा मालूम। पहले बेवा का निकालेंगे जिस तरह इसका निकाला है, बेवा का हिस्सा 4,80,000 ज़रब 1/8 यानी मल्टीप्लाई 1/8 करेंगे, तो इसको जब 8 × 48 होता है, ये 60 लाख रुपया बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 6 रुपये, 60,000 रुपया है। बाकी रकम पहले निकालनी ज़रूरी है। बाकी रकम 4,80,000 माइनस 4,80,000, 4,80,000 यहाँ तक माइनस 6,000, 60,000 माइनस करेंगे तो बाकी 80,000 में से 60,000 गया, बाकी 4,20,000 रहेगा, 4,20,000
20,000 रुपये। ये है बाकी रकम। अब सवाल यह है कि इसके पीछे कौन कौन है, बेटे कितने हैं और बेटी। बेटों और बेटियों में निस्बत कितने बेटे हैं जी, 3 बेटे हैं। 2:2:2 यानी कि एक बेटे का डबल हिस्सा होता है, 2:2:2 होगा। और बेटियां 4 हैं और इनका सिंगल होती है, उन चारों के लिए एक एक निस्बत होगी। तो यहाँ पे निस्बती मजमूआ वो क्या है, 2+2+2+1+1+1+1, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, निस्बती मजमूआ बन गया 10। अब पहले निकालेंगे हर एक बेटे का हिस्सा, क्योंकि बेटे की निस्बत होती है डबल, 2 बटा निस्बती मजमूआ 10, ज़रब कुल रकम कितनी है, 4,20,000 रुपये। अब ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, बाकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 42 का डबल कितना होता है, 84,000 रुपये हर एक बेटे को मिलेगा। हर एक बेटी का हिस्सा, उसके लिए 1 बटा निस्बती मजमूआ लिखा जाता है, ज़रब 42,000। ये 1 ज़ीरो से कट जाएगा, पीछे आपका 42,000 ही रह जाएगा रुपए। ये है बेटी का हिस्सा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नजीब ने 4 लाख रुपए अपने विरसे में छोड़े। उसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी, जबकि इसके यहाँ कोई बच्चा न था। नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम करें। याद रहे जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया था कि उसके कोई वरसा में से नहीं था, सिर्फ एक बेवा थी, तो इसलिए बेवा को अब हिस्सा 1/4 ही मिलेगा। लिखेंगे कुल जायदाद, कुल जायदाद कितनी है, 4 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा 4 लाख, ज़रब 1/8 नहीं करना, अब 1/4 करना है, क्योंकि इसके पीछे कोई वरसा में शामिल नहीं है, सिर्फ यही है। 4 एक बार करेंगे तो 1 0 0 0 0, तो ये तकरीबन 1 लाख रुपया उसका हिस्से में आता है बेवा का। लिहाजा इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसकी कोई आगे वरसा में हिस्सा लेने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आप समझ चुके होंगे। इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज थी 2.1 और ये ज़रा लंबी थी, हमने एक ही वीडियो में इसको तैयार करवाया है। उम्मीद करते हैं आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह गाइडलाइन मिलती रहेगी। 0302505028 ये मेरा पर्सनल नंबर है, कोई भी इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर वगैरह भी करेंगे। उम्मीद करते हैं आप कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह।